सिद्ध श्री कालिका धाम पीठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से प्रभु श्री राम कथा व राम रत्न पुरस्कार 16 का शानदार आयोजन मुंबई बिरला हॉल में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित होकर राम कथा व राम प्रवचन सुनकर प्रभु श्री राम के विचारों को ग्रहण कर राम भक्त मगन दिखे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री सुधीर मुंगटीवार, अभिनेता चंकी पांडे, सिंगर अनुराधा पौडवाल, समीर वानखेड़े, अभिनेता सज्जाद खान, अर्जुन फिरोज खान व अन्य मान्यवरों को हेमंत, डॉक्टर दयानिधि महाराज व एडवोकेट लेवी ए रूबेंस ने राम रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में 500 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठान होने पर मुंबई में सिद्ध श्री कालिका धाम पीठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से प्रभु श्री राम कथा व राम रत्न पुरस्कार देकर हमें खुशी हो रही है। श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से जो राम कथा यहाँ पे शुरू है, तो ये तो आनंद देने वाली कथा है। प्रभु राम हमारे देश का आत्मा है, हमारे देश का प्राण है, हमारे देश की आस्था है, हमारे देश का अभिमान है। हमारे देश में हजारों सालों से राम कथाएं सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलते आया है। आज विश्व प्रभु राम की कथाएं सुनने के लिए बेताब है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो धनवान हैं, मगर उन्हें समाधान और सुख का रास्ता धन के माध्यम से नहीं दिखता। सबसे बड़ा कोई धन है तो प्रभु राम का नाम है, और इसीलिए राम कथाएं सुनने में बहुत खुशी होती है। और जब हमारे मन में कोई द्वंद्व होता है, हमारे मन के रणभूमि में जब अच्छे और बुरे मन की लड़ाई होती है, तो अच्छा मन जीतेगा जब हम राम कथाएं सुनेंगे। और प्रभु राम का नाम जब हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख समाधान का लाभ होता है। पूरे भारत में प्रभु राम के मंदिर में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वहाँ के सभी कास्ट का काम, अयोध्या के राम मंदिर का, उसके लिए देश में मैं अकेला विधायक हूँ जिसको ये सौभाग्य मिला कि पूरा का पूरा कास्ट सागवान लकड़ी मैंने भेजी है। प्रभु राम के मंदिर का हर दरवाज़ा ये मेरे विधानसभा के लकड़ी से बना हुआ है। तो मुझे तो खुशी है कि विश्व का कोई भी राम भक्त प्रभु राम के दर्शन के लिए आएगा, बंधु लक्ष्मण का दर्शन लेगा, माँ सीता का दर्शन लेगा, सेवक हनुमान जी का दर्शन लेगा, तो द्वार तो हमारे मतदार संघ से होगा। खुशी है। लेवी सर संस्था के उपाध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत है सर की, तो उनके बारे में आप लोग सब अगर बोलना चाहेंगे। देखो भैया, ये तो लेनी चाहिए, चाहे वो निर्धन हो या धनवान हो। धन तो इस जन्म के आखिरी सांस तक काम आएगा, मगर प्रभु राम का नाम ये जन्म में भी काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। तो अच्छी शुरुआत की है भाई साहब ने। इस जन्म के तो लिए हम सोचते हैं, तो अगले जन्म की भी सोच उन्होंने रखी है प्रभु राम कथा रख कर। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, खासतौर से सदगुरु दयानिधि जी के द्वारा हमको ये दिया गया, जो कि श्री राम जी के परम भक्त हैं और श्री राम जी के ही उनके आदर्श, उनके जीवन चरित्र से जो सद्गुण हम सब महसूस करते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है,
वो उस सब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सबको जागृत कर रहे हैं। राम राज्य की जो कल्पना है, सुकल्पना है, वो क्यों होनी चाहिए, राम राज्य क्यों होना चाहिए, इस बारे में उनके जो विचार हैं और जिसके लिए वो सब प्रयत्नशील है और हमारे देश के सभी संत महात्मा इसके लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र के ऊपर राम राज्य हमारे देश में व्याप्त होना चाहिए। इसके लिए इनके भी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अभी हम देख रहे हैं कि जब से हमारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरी दुनिया में राम राम के नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया राम का नाम ले रही है। मैंने देखा अभी वहाँ के शेख जो है वो डांस कर रहे हैं राम 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 करके, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, सब जगह राम 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 के नाम का जाप हो रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संत हैं जो हमको हमारा धर्म के प्रति मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि दुनिया में आदमी कितनी भी कोई कमाई कर ले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ले, बड़े बड़े बंगले खरीद ले, खूब धन कमा ले, लेकिन आत्मिक संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि सिर्फ दो ही मार्ग में मिल सकती है। वो है धार्मिक आचरण और आध्यात्म। मैं 65 प्लस हो चुका हूँ, तो मेरा अनुभव यही है कि दुनिया की धन दौलत एक तरफ और आपकी आत्मिक संतुष्टि, आपकी मानसिक संतुष्टि एक तरफ। आपके जीवन को जो परम संतुष्टि दे सकता है वो धार्मिक आचरण है। एक अच्छा उन्होंने एक आयोजन किया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश राममय है और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बस सनातन धर्म इसी तरह बढ़ता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना। मैं हमारे जो महाराज जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सनातनी धर्म को फिर से उजागर कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। जब मुझे लेवी साहब ने कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं 100% कुछ भी करके आऊँगा इस फंक्शन में। सो दिल्ली से लैंड करके मैं डायरेक्टली महाराज के फंक्शन में आया हूँ अभी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में जो वेस्टर्न कल्चर है, तो उसे रोकने के लिए, जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसे रोकने के लिए सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिरी सवाल, जो राम रत्न अवार्ड सबको मिला है, सर आपको भी मिला है, तो जो राम रत्न के अवार्डी है उनके लिए सर क्या जहाँ से इंस्पायर होकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुत्व और सनातनी धर्म का प्रचार करें। अवार्ड मिला है, सम्मानित हुआ है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि धर्म की राह पे चलें। सर लेवी सर के बारे में दो शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? वो आपके बहुत खास लेवी जी मेरे खास मित्र है। मित्र से भी ज़्यादा अगर मेरे कोई भाई होते तो वो लेवी जी है, और वो जिसे कहते हैं कि बैड टाइम फ्रेंड, तो लेवी जी वो है। और ईश्वर परमात्मा हर एक इंसान को लेवी जी जैसा बनाए, तो यही उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है लेवी जी के बारे में, और ये मैं हृदय से कह रहा हूँ मेरे। सर एक शेवटचा प्रश्न, कुठल्या सेक्टरला इतकं फॅन फॉलोइंग नाही आहे जे आम्ही बघितले, तुम्हाला आता आहे, त्याबद्दल काय सांगणार? हे फक्त लोकांचा प्रेम आहे, ईश्वराचं वरदान आहे, लोकांचं प्रेम आहे. सत्याच्या मार्गाने जे काम करणार तसंच होणार. आणि त्यानंतर सर्वांना हे पण सांगायचं आहे मला आपल्या माध्यमातून की फक्त आणि फक्त धर्माचं पालन करा आणि राष्ट्र सर्वोपरी याची नोंदणी घ्या. जय श्री राम. वंदे मातरम. जय श्री. देखिए, मैं तो बस ये कहूँगा कि मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है. ये अवार्ड नहीं है, ये ज़िंदगी का एक ऐसा आशीर्वाद है जो हम सब की ज़िंदगियों में खुशी लाएगा, तंदुरुस्ती लाएगा, सब अच्छा करेगा. और हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा. ये तो हमारे लीडर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है और आज पूरे देश में हिंदुत्व की बात चल रही है. वी आर प्राउड ऑफ दैट. हम हिंदू हैं, रहेंगे, और हिंदुत्व कभी ख़त्म नहीं होगा, सनातन कभी ख़त्म नहीं होगा. और बस ये है कि
महाराज की जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी लगी और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। जो आदेश करेंगे हम पूरा करेंगे और हिंदुत्व सदा रहेगा, सदा से है, सदा रहेगा और हम सब राम भक्त हैं और वही रहेंगे। सारी दुनिया राम भक्त होगी। जय श्री राम। पहले तो लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम मेरे श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आपने जिनका भी नाम लिया ये सारे हस्ती हैं, स्वयं रत्न हैं। इन बहुमूल्य रत्नों को कोई रत्न देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुराधा ने एक बात कही, यहाँ तमाम लोग बैठे थे। अनुराधा ने जाते जाते मुस्कराते एक बात कह गई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, तब कृपा कर अपनायो, अब पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये वो पंक्ति है जो कबीर से मिलने के बाद मीरा ने कहा था और मीरा को भी सदगुरु की आवश्यकता थी और ऐसे ही चलते फिरते मीरा को सदगुरु मिले थे। आज मैं भी अपने लाडली को इतने वर्षों के बाद मैं उसे मिला तो उसकी भी आंखें नम थीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी हस्तियाँ यहाँ रहीं ये सदैव आप सबके हृदय में बनी रहें। आप सबों को सदैव ऐसे ही आनंदित करते रहें अपने हुनर से और आप सभी लोगों को, देखने वालों को राम जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब आनंदित रहो और एक बात हमेशा याद रखना, राम से बड़ा राम का नाम। सिर्फ राम कहते ही हृदय में आनंद भर जाता है। तुम सब भी कह के देखना, बात बन जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई। ये तो मनुष्यता का काम है। ये दो कौड़ी के मनुष्य जो हैं इन्होंने बनाई हैं, ये जातियाँ कभी ईश्वर ने नहीं बनाई। गुरुजी, दिल्ली, काशी प्रयाग, वृंदावन, पूरे देश भर में आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, तो अगला कार्यक्रम आपके मुखारबिन से आपके भक्तों को कहाँ मिलेगा? बहुत जल्दी मैं 121 निर्धन बच्चियों का विवाह करा रहा हूँ, जिसमें तमाम देश की दिग्गज, जिन्हें हम सांसारिक दिग्गज कहते हैं, वो मौजूद रहेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो फिल्मी जगत के हों, चाहे वो बिज़नेस के हों। अभी जो एक आपके सामने ही मौजूद था व्यक्ति, सत्यनारायण झुनझुनवाला, जो पूरे उत्तर प्रदेश की अकेली रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसे तमाम दिग्गज वहाँ मौजूद रहेंगे, जहाँ वो 121 कन्याएं जिनके माता पिता नहीं हैं, जो वास्तव में शरणार्थी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत जल्दी वाराणसी में होगा और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में, संभवतः अभी तो तारीख नहीं तय की है, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही करूँगा, तो आप सभी लोग आएँ और उन बेटियों को, उन बच्चियों को जिनके आप भी माँ हैं, आप ही बाप हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनके आप ही लोग हैं, तो आप सभी आना और अपना आशीर्वाद देना। जय सिया राम, जय सिया राम। वीडियो जर्नलिस्ट मुसाहिद साथ पंकज विनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, मुंबई।